नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने ये वीडियो आ रही है। मैं जानता हूँ आप नाराज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि नाराज़ होने वाला कोई है ही नहीं। मेरे वीडियो को कोई देखता नहीं। फिर भी आपके सामने एक समरी दे देता हूँ कि इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था लिपिड बाइलेयर, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था, और उसके लिपिड बाइलेयर में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं वो बताया था। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि लिपिड बाइलेयर उसमें किस तरह के मॉडल्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मिसेले, बाइलेयर और लाइपोसोम, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो किस किस तरह से अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है मिसेले, जो कि आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, मगर आपको स्पेलिंग पता है, MICE ज़्यादा मुझे बताओ मत, पेपर में आपको स्पेलिंग ही लिखना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन करके देना नहीं पड़ता। मगर फिर भी मेरी गलती में माफ़ी मांगता हूँ, बट आप स्पेलिंग देख लीजिए, MICELLE। हाँ, तो ये क्या है? द मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्मॉल एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, diameter usually below 20 nanometer, called as micelle, in which hydrophobic fatty acid chains are hidden inside the sphere। मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था, जो कि किस साइंटिस्ट से किया था आपको याद रहना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जॉनथन सिंजर और गार्थ निकोलसन, जिसने कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाइलेयर रहती है, और लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड्स में दो तरह की एंड्स रहते हैं। एक अंदर की तरफ है जिसे कि हम टेल बोलते हैं, और एक बाहर की तरफ है जो कि सर्कुलर आपको डार्क शेप में दिख रहा होगा, जिसके हम पोलर लिपिड या फिर पोलर चेन बोलते हैं। और वही तरह का और उसी तरह का जो अरेंजमेंट है लिपिड लेयर का, वो इस तरह से अरेंजमेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें कि टेल्स इनर साइड की तरफ हिडन है, छुपाए हुए हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक है, और आउटर साइड की तरफ पोलर चेन्स है, पोलर लिपिड्स है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। ये हो गया एक स्ट्रक्चर किसका, लिपिड बाइलेयर का। दूसरा लिपिड मोनोलेयर है। मोनोलेयर मतलब दोनों लिपिड लेयर्स का हाइड्रोफोबिक सेकंड टाइप ऑफ लिपिड एग्रीगेट इन वाटर, मतलब सेकंड टाइप ऑफ लिपिड एग्रीगेट इन वाटर, जिसे बाई लेयर बोलते हैं। पहले को हम मिसेले बोलते थे, दूसरे को हम बाई लेयर बोलते हैं। बाई लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक नॉर्मल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह वो बाई लेयर में रहता है। दो लिपिड चेन्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक चेन जो है, हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो इनर साइड में रहते हैं, और हाइड्रोफिलिक लिपिड्स जो है वो आउटर साइड में रहते हैं। और दो लिपिड बन के, दो लिपिड एक दूसरे से जुड़ के टू डायमेंशनल सेट बनते हैं, डायमेंशनल शीट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक रीजन एजेस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है, बिकॉज द हाइड्रोफोबिक एज आर इन कांटेक्ट विथ वाटर। समझ रहा है आपको? हाइड्रोफोबिक मतलब टेल्स वो उसके एज से वाटर से कांटेक्ट में है, इसलिए हम उसको टू डायमेंशनल सीड बोलते हैं, शीट बोलते हैं, SHEET। बट इसमें क्या हुआ, जो टेल्स है, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, वो एकदम हिडन हो गए, एकदम वाटर के विदाउट कांटेक्ट में आ गए। बट बायलेयर में थोड़ा तो भी कांटेक्ट में आते हैं, किसके, वाटर पे। कौन से? टेल्स, जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन है, या फिर हाइड्रोफोबिक टेल्स है, नॉन पोलर टेल्स है। द बायलेयर शीट इज रिलेटिवली अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियसली फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म हॉलो वेसिकल। ये हो गया तीसरे टाइप ऑफ लिपिड लेयर का, लिपिड मॉलिक्यूल का एक टाइप, अरेंजमेंट का एक टाइप, कि द बाइलेयर शीट इज रिलेटिवली अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियसली फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म होलो वेसिकल। मतलब कि एक बाइलेयर शीट है, बाइलेयर शीट मतलब इसके तरह, जो सेकंड टाइप आपको बताया था मैंने मोनो मिसेले के बाद, कि बाइलेयर एक शीट है जो कि सर्कुलर फॉर्म, जो कि रिलेटिवली अनस्टेबल होती है और स्पॉन्टेनियसली फोल्ड बैक होती है। स्पॉन्टेनियसली फोल्ड बैक मतलब उस पर ये नेचर के वजह से, हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से टेल्स के, इसलिए वो एक दूसरे से स्पेरिकली जुड़ जाती है, कि उसे वाटर से कांटेक्ट ना करना पड़े, और एक हॉलो वेसिकल बनाती है। हॉलो एक वेसिकल या फिर ट्यूब बनाती है, जैसे कि हम लाइपोसोम बोलते हैं। उसके कारण वो हॉलो ट्यूब में, हॉलो वेसिकल में, जिसके अंदर जो स्पेस रहता है वेसिकल में,
ट्यूब में, उसके अंदर रहता है H2O, मतलब वाटर रहता है उसमें, और जो कि हाइड्रोफिलिक रहता है। और इनर साइड के एंड्स के तरफ हो जाता है हाइड्रोफिलिक पोलर चेन्स ऑफ लिपिड या फिर हाइड्रोफोबिक लिपिड्स। और इसी के कारण हम उसको लाइपोसोम बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको अगर लिखना हो तो हम बता सकते हैं कि द बाइल अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियसली फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म अ हॉलो वेसिकल। समझ रहा है आपको? यानी जो दूसरा ही टाइप का लिपिड अरेंजमेंट है वो अनस्टेबल रहता है, और उसी कारण वो एक दूसरे को जुड़ाना चाहता है, एक ट्यूब बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टेल्स है वो आउटर रीजन की तरफ है, जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर नॉट लविंग है, जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते, उसी के काम करते हैं। और उसके बाद बनता है लाइपोसोम नाम का एक लिपिड मॉलिक्यूल या फिर लिपिड लेयर। और लाइपोसोम्स एक क्लोज्ड सेल्फ सीलिंग सॉल्वेंट फील्ड वेसिकल है, जो कि मतलब एक सिंगल लेयर से वो एक दूसरे से, या फिर लाइपोसोम एक सिंगल ही लेयर है। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल रहता है और स्टेबल होने के लिए एक वेसिकल बनाता है, उसके कारण वो सिंगल लेयर में तब्दील होकर रह जाता है। सेल्फ सीलिंग, खुद को एक सील कर देता है स्टेबल बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको जो टेल्स रहते हैं बाइलेयर से कन्वर्ट होते हैं उसमें, लाइपोसोम में, उसके कारण वो एक सेल्फ सीलिंग, खुद को सील कर लेता है एक सर्कुलर फॉर्म में या फिर ट्यूब फॉर्म में हम बोल सकते हैं, और एक सिंगल लेयर से खुद को क्लोज कर लेता है। वो है तीसरा फॉर्म, उस जिसे कि हम बोलते हैं लाइपोसोम। ये तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए लिपिड्स के, फैटी एसिड्स के, जैसे कि हम तीन भागों में डिवाइड कर लिए: मिसेले, बाइलेयर एंड लाइपोसोम। और इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। हमने आपको तीन स्ट्रक्चर्स बताए में मिलता है, और ये जो तीन लेयर्स है वो कभी भी फॉर्म नहीं होते दोस्तों। वो तभी फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, एक बेसिक सॉल्यूशन में जब हम इन्हें ऐड करते हैं, या फिर स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर स्पेसिफिक नेचर ऑफ लिपिड्स, या फिर स्पेसिफिक प्रिसाइज कंडीशन मतलब जिसका पीएच एक स्पेसिफिक लेवल पे होगा, या फिर जिसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लेवल होगा, उसी कंडीशन में ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लिपिड के। और इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं: मिसेले, बाइलेयर एंड लाइपोसोम। तो ये हो गई ये आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही सोचेंगे मतलब वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक की वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पेपर चल रहे थे 2 तारीख से 7 तारीख तक, और मैं ये वीडियो 11:42 मतलब 11:42 1:42ला ह्या रात्री अर्ध्या रात्री आपण व्हिडिओ बनवत आहोत, आणि त्यामुळे तुम्हाला लाईक आणि सबस्क्राईब करावंच लागेल. धन्यवाद मित्र हो. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघू प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्याच बाबतीत. आज आपण बघितलं 3 व्हेरायटीज लिपिड मॉलिक्यूल. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.